हेलो एवरीवन, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज का नया टॉपिक है, तो चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को शुरू करने से पहले जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो रिवैल्यूएशन का मतलब देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहले तो आपको ये बता दूँ, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, यानी PSR, उसमें आपका यूज़ है। दूसरा, एडमिशन वाले चैप्टर में भी आपका ये यूज़ होगा और तीसरा, रिटायरमेंट में भी इसका यूज़ है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ 3 चैप्टर जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का ही यहाँ पर क्या होता है, लेना देना होता है। इसका मतलब है ये आपकी 2 साइड है। पहले तो ये आपकी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, ये तो हर अकाउंट की होती है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मतलब है कि ये हमारी लॉस साइड होती है, यानी कि जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी से लॉस होंगे वो हमारे डेबिट में शो होंगे, और एसेट्स और लायबिलिटी से जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्रेडिट में जाएगा। अब किस टाइप का प्रॉफिट है, किस टाइप का लॉस है, वो भी आपको समझना है। देखो, अगर आपकी एसेट्स कम हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, यानी एसेट्स का कम होना भी एक लॉस है। कैसे कि अगर आपके कोई भी आपका फर्म है या कंपनी है या कोई भी आपका बिजनेस है, अगर उसमें से एसेट्स को कम कर दिया जाए, ठीक है, आपके पास मशीनरी है, तो मशीनरी अगर मैं हटा दूँ आपकी उसमें से, तो मशीनरी के बिना आप काम कैसे कर पाओगे, आपका लॉस हो गया ना। तो एसेट्स आपकी चली गई, इस मीन्स वो आपका लॉस है, ठीक है। और अगर लायबिलिटी को बढ़ा दो, यानी अगर मान लो किसी को आपने 10,000 रुपये देने हैं, अब वो 10 की जगह कह रहा है मुझे 12,000 रुपये चाहिए, तो वो 2,000 का क्या है, एक्चुअली लॉस है, ठीक है। तो वो लॉस हमारा क्या होएगा, डेबिट में शो होगा। सेम एज इट इज़, अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही हो, ठीक है, मशीनरी अगर 1 लाख की थी, अब आपने उसको 5 लाख की उसकी वैल्यू हो गई, तो उसका मतलब 4 लाख से वो बढ़ गई ना, तो इसका मतलब है कि एसेट्स आपकी बढ़ गई, यानी वो आपका प्रॉफिट में काउंट होगा। सेम एज अगर लायबिलिटी कम हो जाए, अगर कोई आपको किसी को आपने देने हैं 8,000 रुपये, और वो कह रहा है कि मुझे 4,000 ही दे दे, ठीक है, तो 4,000 का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट, तो इसका मतलब है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। अब ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं सिंपल, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, सिर्फ एक लॉजिकल चीज़ें माइंड में रखनी है कि ये करने से मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें जो है डेबिट में और क्रेडिट में लिखनी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखा हुआ है, मैंने अभी ये पहले बताया कि जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो आपकी डेबिट में ही जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिखना है आपको, और ये आपको थोड़ा लॉजिक लगा के लिखना है कि इसमें एक्चुअली वैल्यू होगी क्या, ठीक है। तो लॉस हो रहा है एक्चुअली, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस ही, इसका मतलब वो डेबिट में ही जाएगा। और ऐसे ही अगर उसको उल्टा हो जाए, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसका मतलब आपका प्रॉफिट है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, सिंपल। ऐसे ही अगर आपके पास एसेट्स बढ़ जाए, ठीक है, अगर आपकी एसेट्स जो है इंक्रीज हो जाए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट, जो कि आपकी क्रेडिट में जाएगा। और सेम एज अगर एसेट्स आपका डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लॉस की हैं जो मैंने डेबिट में लिखी हैं, ठीक है, और जो मैंने क्रेडिट में लिखी हैं ये आपकी प्रॉफिट की चीज़ें हैं जो कि आपको क्रेडिट में ही लिखनी है, ठीक है। अब तो ये है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये बढ़ रही है या घट रही है, तो आपको बता रखा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारी बैलेंस शीट में भी कुछ चीज़ें गिवन नहीं होती हैं, लेकिन हमें एडजस्टमेंट में बोला होता है, या कह लो कि आपके पास कोई कमीशन आ गई अचानक से आपकी बैलेंस शीट में, ये आपको पता नहीं था, ठीक है, तो कमीशन आ गई, कमीशन आई ना, आपकी एसेट्स को उसने बढ़ाया, तो ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बोलते हैं, जो कि हमारी एसेट्स को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। और सेम ऐसे ही अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हैं तो वो हमें क्या होगी, लॉस में ही जाएगी, आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी आपको पे करनी है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाते हैं या कोई भी चीज़ का आपको देना है, ठीक है, वो आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है। सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज़ बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। अगर डेबिट का आपका कम है और जो क्रेडिट का ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपको प्रॉफिट है, और अगर डेबिट का ज़्यादा है क्रेडिट का कम है तो आपका लॉस होगा, जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। मान लो ए पार्टनर है और बी पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, तो ये अपनी रेशियो में ले जाएंगे और ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। सेम एज इट इज़ लॉस के लिए भी ए और बी अगर जाएंगे तो वो भी आपके पास ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट ये लॉस होगा और ये आपका प्रॉफिट का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट। अब ये पढ़ते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या चीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले क्या है कि ये एक हमारा किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है ना, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सेकेंड चीज़ होती है कि दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कई बच्चे इसे रियल अकाउंट मानते हैं, बट नो, दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट में भी क्या कंडीशन होती है 11th में, कि वहाँ पर भी ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसमें भी वही किया है, डेबिट में क्या हुआ है, सारे लॉस ही आए हैं, और क्रेडिट में क्या किया है, सारे गेन्स किए हैं। इसीलिए ये हमारा कौन सा अकाउंट माना जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अब ये जो है मेन जो चीज़ें हैं रिवैल्यूएशन की, ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। यस, क्वेश्चन है हमारे पास कि ए एंड बी आर द इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च 2020 एंड देयर बैलेंस शीट इज गिवन एज अ फॉलो। ओके, तो दो पार्टनर है मेरे पास, दोनों की आपके पास जो है बैलेंस शीट दे रखी है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस शीट एंड गिवन एडजस्टमेंट्स। ओके, सो बैलेंस शीट सेम बैलेंस शीट है, दिस इज अ लायबिलिटी साइड, दिस इज अ एसेट साइड। ऑल द जो आप आइटम्स which is a creditor, general reserve, capital accounts are given into your liability side, and cash, debtor, stock, machinery and building, ठीक है। ये सारी हमारी चीज़ें जो दे रखी हैं वो क्रेडिट साइड में दे रखी हैं, राइट। आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जो कि फर्स्ट एडजस्टमेंट इज दैट स्टॉक इज वैल्यूड एट, ठीक है, 1,10,000। देखो आपको हर एक एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बनता है वो इसी के ऊपर बेस होगा। अगर ये गलत हो गया तो नेक्स्ट वाला टॉपिक ऑटोमेटिक वो गलत ही माना जाएगा, वो उसका आंसर भी आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कहाँ पर आपको क्या लिखना है और किस मतलब किस लाइन का या किस वर्ड का क्या मतलब होता है, आपको वो भी देखना है। सबसे पहले चीज़ है कि स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 1,10,000, ठीक है। अब देखो एट का मतलब होता है कि आपको जब न्यू बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है, उसमें आपकी जो वैल्यू है वो 1,10,000 शो होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस वाली वैल्यू को हमें गिवन बैलेंस शीट से क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। स्टॉक की वैल्यू जो है 1,10,000 है, और यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1,20,000, ठीक है। तो 1,10,000 तक मुझे रखनी है, ठीक है। एट का मतलब होता है इतने तक मुझे रखना है अपनी नई बैलेंस शीट में, ठीक है, इतने तक मुझे रखना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे कितने से कम कर दिया कि 1,20,000 ऑलरेडी था, 1,10,000 रख दिए, तो 10,000 से मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है। इसका मतलब है कि मेरी जो एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। डाउन का मतलब है मुझे क्या हो रहा है, एसेट्स अगर कम हो जाती है तो मेरे पास क्या हो जाता है, लॉस, ठीक है। तो ये लॉस साइड है, तो लॉस क्या होती है, डेबिट। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक की वो कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगी। अब हम देखते हैं जब हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, स्टॉक को हम डेबिट में करेंगे, क्योंकि वो मेरा क्या शो कर रहा है, लॉस, और दिखाएंगे टू स्टॉक के नाम से कितना, 10,000, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गई। सेकेंड एडजस्टमेंट है कि मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय। देखो अब ये जो वैल्यू ये लिखी होती है ना, बाय, एट, टू, इसका बहुत ज़्यादा मतलब होता है, इनको समझना है। एट का मतलब भी क्या होता है कि हमें इतने तक बैलेंस शीट में दिखाना है। बाय का मतलब भी सेम है कि मुझे इतने तक ही क्वेश्चन तक जाना है, यानी ये मुझे बैलेंस शीट में जब मैं बनाऊंगी इतने तक मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट की वैल्यू रखनी है, ठीक है। 10% से मुझे बढ़ाना, यानी डेफिसिट का मतलब घटाना, इतने से मुझे घटाना है, ठीक है। तो मशीनरी की वैल्यू एक्चुअली है क्या, 1,58,000। 1,58,000 का 10% अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 15,800, ठीक है। तो 15,800 से वैल्यू मेरी क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कम हो रही है, यानी लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसको भी मैं क्या करूँगी, डेबिट में ही शो करूँगी कि किस नाम से, टू मशीनरी के नाम से, ठीक है, 15,800। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट इज टू द एट द 5%, ठीक है। डाउटफुल डेट यानी डेटर की बात कर रहे हैं। डेटर पे 5% मुझे क्या लगाना है, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है कि मुझे डेटर को 5% से कम करना है, ठीक है। तो 44,000 का आपका डेटर है, 44,000 का 5% अगर आप लगाएंगे, ठीक है, तो वो आपका बनेगा 2200, ठीक है। अब देखो प्रोविजन एज एक लायबिलिटी की तरह काम करती है, यानी कि मेरे को लायबिलिटी को बढ़ाना है और एसेट्स को कम करना है। एसेट्स को कम करने का मतलब क्या हो गया, वही लॉस हो गया। तो वो भी कहाँ जाएगा आपका, डेबिट साइड में, किस नाम से, वो जाएगा आपके पास प्रोविजन के नाम से जाएगा। तो लिखेंगे टू प्रोविजन, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो लिखेंगे टू प्रोविजन, ठीक है। 2200, 2200 कैसे, 44,000 का 5% मैंने लगाया, ठीक है, दिस इज़ अ प्रोविज़न। ओके, अब 4th पॉइंट पे चलते हैं, जो कि आपके पास है बिल्डिंग आर इंक्रीज टू। देखो यहाँ पे टू का क्या मतलब है,
इस टू का मतलब है, देखो बाय का मतलब है इतने तक, ठीक है, टू का मतलब है इतने, मतलब इतने, बाय का मतलब है इतने से, ठीक है, हमने यहाँ तक लिख दिया इतने से, और टू का मतलब है इतने तक, यानी कि 2,50,000 तक मुझे जाना है, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस कितना बनेगा, बिल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे 2 लाख की है और मुझे कितना निकालना है 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 तक दिखाना है मुझे, इसका मतलब है कि बाय क्या आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, कितने का, 50,000, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि 3500 जो है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है। देखो अब आउटस्टैंडिंग के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं था ना क्वेश्चन में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है मेरी 3500 से है, यानी कि हमारी क्या है, ये अनरिकॉर्डेड है, यानी क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है कि इतना करना है या इतना करना है, सीधा ये बोला है कि 3500 जो है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि ये भी मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। इसका मतलब यू हैव टू शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो जितना हमारा अमाउंट है 3500 है, तो 3500 ही लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर आपको वैल्यू क्या लिखी हुई है। ऐड का मतलब है कि इतनी वैल्यू तक मुझे बैलेंस शीट में, यानी कि डिफरेंस जो होगा आपका यहाँ जाएगा। बाय का मतलब होता है कि एक्चुअली इतने से मुझे वैल्यू को क्या करना है, डेपिसिट करना है या फिर कम करना, बढ़ाना है, जो भी आपको बोला गया है। इंक्रीज यानी अप्रिशिएट लिखा होता तो उसका मतलब बढ़ाना होता है, ठीक है। और अगर आपके पास क्या नाम ये आपके पास लिखा होता है, डिक्रीज लिखा होता तो उसका मतलब है कि वो घटाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बोला है कि बाय, तो बाय का मतलब है इतने से मुझे वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। बाय से का मतलब है इतने से मेरी वैल्यू कम हो रही है, 10% से कम हो रही है, तो 10% ही मैंने दिखाया, ठीक है। और टू का मतलब है कि यहाँ 250 है, तो 250 के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 2 लाख से 2,50,000 तक का क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफरेंस, जो 50,000 का मैंने यहाँ दिखाया। टू का मतलब है डिफरेंस निकालना है, बाय का मतलब है एज इट इज़ अमाउंट लिखनी है, समझ गए, ठीक है। जहाँ पर भी आपको टू वर्ड दिखाई दे जाए, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे डिफरेंस से आपको रिवैल्यूएशन में शो करना है। और यहाँ पर अगर बाय का वर्ड नज़र आ जाए तो इसका मतलब है सेम एज इट इज़ अमाउंट से आपको क्या करना है, एज इट इज़, ठीक है। तो इससे ही हमारे को क्या करना है, शो करना है, सेम अमाउंट से आपको शो करना है, रिवैल्यूएशन से, सेम अमाउंट से, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर जो आपके पास सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, अब क्या करेंगे, ये आपकी डेबिट है और ये क्रेडिट है, ठीक है। अब इनका निकालेंगे हम बैलेंस, ठीक है, यानी 50,000 में से इन सबको ऐड करके हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। हम माइनस करते हैं, ओके। तो माइनस करके हमारा जो अमाउंट आएगा एक्चुअली प्रॉफिट का, ठीक है, 50,000 ये हो गया, और इन सबको ऐड कर दिया तो ये हो गया 18 और 10 28, 20 और 8 3 हो गया 31500, ठीक है। तो 50,000 में से अगर मैं 31500 को हटाऊं, ठीक है, तो वो कितना अमाउंट निकलता है, वो निकलता है आपके पास 18,500। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18,500, जो कि हमारा क्या है, जो गिवन पार्टनर थे। गिवन पार्टनर कौन कौन थे, सबसे पहले वाली ऊपर वाली लाइन देखो, ए और बी आर द इक्वल पार्टनर है, तो इन्हीं पार्टनर्स में आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। इक्वल पार्टनर है यानी इक्वल रेशियो में ही जाएगा, यानी बराबर बराबर हाफ हाफ कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9250 इसका अमाउंट आ जाएगा और 9250 इसका अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों का टोटल ही आपका 18,500 है, और यहाँ पर हम आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। 50,000 था टोटल, तो 50,000 से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर देना, तो ये हमारा क्या बन गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल आपको चीज़ें बस ये देखनी है कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी को देखना है, दैट्स इट, और कोई चीज़ों को नहीं देखना है। दूसरी बात ये कि आपको बस इसका ध्यान रखना है कि जहाँ पर ऐड लिखा है इसका मतलब है कि ये बैलेंस शीट में इतना जाएगा, यानी कि वहाँ पर आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ऐड हो या फिर टू हो, दोनों में ही हमें क्या करना होता है, डिफरेंस से वैल्यू रिवैल्यूएशन में शो करनी होती है। और अगर बाय लिखा है तो एज इट इज़ लिख दो, बाय 10% है तो जितना 10% बनेगा उतनी अमाउंट आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बाय 5%, 5,000 लिखा है, 3,000 लिखा है, तो जो आपको बोला जाता है वही अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें लिखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकाल के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यहाँ पर इक्वल पार्टनर था तो मैंने इक्वल किया, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई रेशियो दे रखी है, 3:2 है, 1:3 है, जिस भी रेशियो में बोला गया हो उसी रेशियो में आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। और हाँ, हमेशा ये जो है ओल्ड रेशियो में ही काम होगा इसका, ठीक है। न्यू रेशियो या सेक्रीफाई या फिर गेनिंग में कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में होता है, ठीक है। अब ये तो है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर मान लो कि आपके पास लिखा गया है कि क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर को बोला गया है कि इज़ टू बी पेड एट
5% डिस्काउंट, ठीक है, क्रेडिटर को जो है 5% डिस्काउंट से पेमेंट की है। और दूसरा है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, और दूसरा एडजस्टमेंट है कि एक्रूड आपके पास जो कमीशन है, ठीक है, वो आपके पास जो है रिसिव्ड हो रही है, एक्रूड कमीशन रिसिव्ड, ठीक है, 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। तो अब ये 2 एडजस्टमेंट है, आप मुझे इन दोनों एडजस्टमेंट्स के आंसर कमेंट में करके बताइए, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ गया तो इन दोनों के आंसर जो है मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।